स्वागत है आपका हमारे चैनल बेब्स क्रिएशन में। आज फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ और किचन से जुड़े हुए कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके कामों को आसान कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो सबसे पहला आइडिया है वो इस तरीके से साबुन से रिलेटेड है। तो जब भी हम लोग मार्केट से साबुन लेकर आते हैं तो उसके साथ जो साबुन का पैकेट होता है साबुन का यूज़ कर लेते हैं और साबुन के पैकेट को हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं तो चलिए आज के इस ट्रिक में मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, साबुन को निकाल लेना है और पैकेट में हमें खाने वाला जो नमक होता है उसे डाल लेना है। तो मैंने साबुन को निकाल कर जो खाने वाला नमक है जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं मैंने 2 चम्मच के बराबर साबुन के पैकेट में डाल दिया है। उसके बाद हमें इसमें खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उससे भी 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस पैकेट को सेलो टेप की मदद से इसका जो ऊपर का हिस्सा है हम उसे बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है कोई सा भी सेफ्टी पिन। ठीक है, बंद इसलिए करना है ताकि जो भी इसका जो सामान है वो गिरे ना। आप चाहे तो आप दोनों साइड से भी इसे अच्छे तरीके से सिक्योर सेलो टेप की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी पिन की मदद से हमें इस पैकेट पर बहुत सारे छेद बना लेने हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आगे पीछे इसमें मैंने बहुत सारे छेद कर लिए हैं। छेद करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है डबल साइड का टेप। ठीक है, तो डबल साइड का मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है डबल साइड टेप का और उसे कट करके साबुन का एक हिस्से पर मैं इसे चिपका दूंगी। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल अपने बाथरूम में, अपने किचन में कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि इस पैकेट में एक अच्छी सी खुशबू रहती है और नमक और जो बेकिंग सोडा है उससे क्या होगा, जो कीड़ा वगैरह है वो भी नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो पक्का लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा ट्रिक है उसकी ओर। तो जो ये दूसरा ट्रिक है इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे घर में जो नॉर्मल सा अगरबत्ती होता है उसके ऊपर मैं इस झंडू बाम का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आपने कभी इस तरीके से इस्तेमाल किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने क्या किया है, नॉर्मल सी जो हमारी अगरबत्ती है जिसका इस्तेमाल हम लोग पूजा में करते हैं उसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से झंडू बाम को लगा दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मात्रा में लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी अगरबत्ती में हमें झंडू बाम को लगा लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोई सा भी हमें टेल्कम पाउडर लेना है और उसे हल्का हल्का छिड़क देना है। तो आज जो टाइम है अभी मच्छरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ कॉयल ख़त्म हो जाता है और मच्छर की अगरबत्ती नहीं होती है और उस समय अगर मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके जगह आप इस प्रकार से अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जो अगरबत्ती होती है वो कभी भी हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो हर वक्त हमारे यहाँ मिल ही जाती है। तो बस आपको ले लेना है नॉर्मल अगरबत्ती और उसके ऊपर कोई सा भी बाम, जैसे अगर आप विक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो विक्स भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से विक्स या झंडू बाम, कोई सा भी बाम को अच्छी तरीके से अगरबत्ती के ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने कोई सा भी टेल्कम पाउडर, जो भी टेल्कम पाउडर आपके पास है, अगर एक्सपायरी है तो भी चलेगा, उसे लगा दीजिए। लगाने के बाद अब ये अगरबत्ती तैयार है यूज़ करने के लिए। और जहाँ जहाँ मच्छर परेशान कर रहे हैं आप इस अगरबत्ती को जलाकर रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि मच्छर का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल अगरबत्ती को मच्छर वाला अगरबत्ती बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक क्या है? अगले ट्रिक में मैंने इस तरीके से एक सेफ्टी पिन को ले लिया है। अब सेफ्टी पिन के ऊपर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नेल पेंट का इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा नेल पेंट लेके आप इस तरीके से सेफ्टी पिन का जो लास्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से नेल पेंट लगा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जब सेफ्टी पिन के ऊपर हम लोग नेल पेंट लगा देंगे, उसके बाद इसे सूखने के लिए आप छोड़ दें, तो 2-3 मिनट में ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं, साड़ी में हमें पिन लगाने की ज़रूरत ज़रूर ही पड़ती है। बिना पिन का तो हमारा काम चलता नहीं है। साड़ी में, किसी भी प्रकार के दुपट्टे में तो पिन लगाना ही पड़ता है। और समस्या तब आती है जब पिन लगाते हैं तो पिन में क्या होता है ना, जो कपड़ा हम लगा रहे हैं उसमें वो फंस जाता है, और जिसके कारण जो हमारा कपड़ा है वो फट भी जाता है, कई बार तो फट भी जाता है। तो इस तरीके से आप क्या करें, सेफ्टी पिन में नेल पेंट लगा कर रखें, और उसके बाद आप इस तरीके से जब इस्तेमाल करेंगे कपड़े के ऊपर, तो जो आपका कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, पूरी तरीके से सेफ़ हो जाएगा। आप नेल पेंट की जगह अगर आप चाहें तो मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला ट्रिक की ओर। तो अगला ट्रिक ये है कि जब भी किचन में हम लोग कुछ काम करते हैं तेल से रिलेटेड, तो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारा ये काउंटर है, काउंटर के ऊपर तेल गिर जाता है। जब हम किसी एक डब्बे से दूसरे डब्बे में तेल को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये अक्सर ही हो जाता है, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। तो उस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। जो भी पोंछने वाला कपड़ा है वो चिपचिपा सा हो जाता है, और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कितना भी साफ़ कर लो वो चिपचिपा सा रह ही जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, उस जहाँ भी जिस भी एरिया पर तेल गिरा हो, आप क्या करें, आप थोड़ा सा आटा उसके ऊपर डाल दें, और आटा डालने के बाद चम्मच की हेल्प से या फिर आप चाहे तो हाथ की मदद से अच्छी तरीके से आप मिलाएं। तो आप देखेंगे कि आटा है वो तेल को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, और बहुत ही आसानी से हमारा जो काउंटर के ऊपर तेल है वो निकल गया है, सब आटे में आ गया है। अब आप आटे को हटाकर फेंक दें। उसके बाद आप क्या करें, कोई भी कपड़े से आप जिस भी कपड़ा से पोंछना चाहे उस कपड़े से आप अच्छी तरीके से काउंटर को सूखा ही पोंछ दीजिए। आपको पानी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काउंटर बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, और जो आपका कपड़ा है काउंटर पोंछने वाला वो भी चिपचिपा नहीं होगा।